इंडस्ट्री बचाओ, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। आज हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को ये पैगाम भेज रहे हैं कि हम शांति पूर्वक आज यहाँ पे इकट्ठे होकर के आपको एक पैगाम भेज रहे हैं कि आपने ई रिक्शा को जम्मू में डाल करके हमारी 50 साल पुरानी ऑटो इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई है और हमारे 10,000 के करीब ब्लैक ऑटोज थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। और इसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि हम काले ऑटो यूनियन, जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन आज यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर रही है हाथ खड़े करके कि जम्मू शहर में और ना तो ई रिक्शा की जरूरत है ना काले ऑटोज की जरूरत है, क्योंकि जम्मू शहर एक छोटा सा शहर है और जितने ऑटो रिक्शा चाहे वो काले हैं चाहे वो ई रिक्शा है उनकी अब जरूरत नहीं है। और अगर आप परमिट बेचेंगे तो सभी भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। ये पैगाम आज हाथ खड़े करके यहां से भेज रहे हैं। और एक बात और हम गुजारिश करेंगे आरटीओ साहब से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि जनाब, और डिविजनल कमिश्नर साहब और डीसीज के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, आपने ई रिक्शा वालों को जोन अलॉट किए थे लेकिन वो अपने अपने जोन्स में नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है। और हम ये चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस, जम्मू पुलिस, हमारे साथ जम्मू पुलिस के अधिकारी भी हैं, हम उनके कहने के ऊपर पूरे शांति पूर्वक तरीके के साथ यहाँ पे अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि सरकार और जम्मू पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो अलॉट जोन्स किए हुए हैं ई रिक्शा को, उन्हीं जोनों में ई रिक्शा को चलवाए और नाका लगवा करके इनको बंद करवाए ई रिक्शा को। और अफसोस की बात है इनके पास, ब्लैक ऑटोज वालों के पास, आपके पास हाथ खड़े करके बताइए, परमिट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन और रेवेन्यू ये टोकन फीस जमा कराते हैं, बैंकों की फीस जमा कराते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं। और आज इनकी ये हालत बन चुकी है कि ना ये अपनी बैंकों को किस्तें दे पा रहे हैं, ना ही ये अपने बच्चों का रोजी रोटी दे पा रहे हैं, ना ही ये टोकन फीस दे पा रहे हैं, और ना ही ये यहाँ पे आरटीओ की वो इंश्योरेंस की फीस दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से काम चलेगा। और साथ में हमारा आखिर में ये पैगाम है कि देखिए, ये आपने स्मार्ट बसेस भी शुरू कर दी तो मेटाडोरों का काम भी ठप हो गया, बैटरी वाली बसेस शुरू कर दी तो शहर में बैटरी वाली की वजह से मिनी बसेस और बसेस का भी काम ठप हो गया। इसीलिए आज हम यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर एलजी साहब को भेज रहे हैं कि और ई रिक्शा और ब्लैक ऑटोज की परमिशन मत दीजिए, और जितने भी ई रिक्शा या ब्लैक ऑटोज डालने हैं तो उनको जोन अलॉट करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप इनको दें, ताकि आपको यहाँ पे ट्रैफिक का भी समस्या ना हो। अब मैं ये चाहूंगा कि बारी बारी करके आप इनकी प्रतिक्रिया भी ले लें। जो हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं वो इस बात को लेकर के इकट्ठे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समय समय के ऊपर हमारी डिविजनल कमिश्नर साहब से, डीसी जम्मू से, एसएसपी ट्रैफिक से, एसएसपी पुलिस से और इसके साथ साथ आरटीओ के साथ मीटिंग्स हुई है। उसके बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ब्लैक ऑटो यूनियन जम्मू कश्मीर
10,000 काले ऑटो वाले भूखमरी के शिकार हो गए हैं। मगर आपके साथ बड़े काम लोग हैं काले ऑटो वाले। आज हमने अपने ऑफिस बीयरर्स की ही मीटिंग बुलाई थी। आप नुक्ताचीनी मत कीजिए, इस मसले को समझने का प्रयास कीजिए और इसके बाद अगर ये हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम 5,000 ऑटो रिक्शा की एक बड़ी रैली जिसमें ओनर्स, मालिक और तमाम ड्राइवर्स होंगे। और आज हमने टोकन तौर के ऊपर यहाँ पे मीटिंग रखी थी। सिर्फ मीटिंग है और वही पैगाम हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भेज रहे हैं और आरटीओ साहब को भी भेज रहे हैं और ट्रैफिक विभाग को भी भेज रहे हैं। पहले सुनिए, ई रिक्शा के लिए हम ये चाहते हैं कि जितने ई रिक्शा और ब्लैक ऑटोज जम्मू में डालने थे वो पूरे हो चुके हैं। अब जम्मू शहर में ना ई रिक्शा की गुंजाइश है और ना ही ब्लैक ऑटोज की गुंजाइश है। और यहाँ पे हम ये एसएसपी ट्रैफिक से कहेंगे कि ई रिक्शाज को अपने जोनों में चलाए। आप ही ने ऑर्डर किया था तो फिर ये ई रिक्शा जो है ये जोन्स में क्यों नहीं चल रहे। और आगे से पहले तो इसकी ई रिक्शा की सेल जो है वो बंद की जाए और अगर नहीं की जाती ई रिक्शा की सेल बंद तो आरटीओ के ऑफिस से ये जोन अलॉट करके ई रिक्शा को दिए जाए ताकि वो दूसरे जोन का परमिट उनके पास ना हो। इसी बात को लेकर के हम यहाँ से पैगाम भेज रहे हैं और ई रिक्शा नहीं जम्मू शहर में डालने चाहिए। और हम लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे ये भुखमरी के शिकार हो गए हैं। ये इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करवा पा रहे, ये बैंक्स की किस्तें नहीं दे पा रहे, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे, यानी तमाम फाइनेंसर की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। फिर देखेंगे ना, सुनवाई की उम्मीद हमें है। आगे भी पहले भी इन्होंने नाके लगाए थे, हम फिर मांग करेंगे कि एसएसपी साहब आप नाके जगह जगह चौक के ऊपर लगाएं। आरटीओ साहब, और आप गुंजाइश नहीं है जब वहां से आप ऑटोज देते हैं तो आप उनकी टोकन फीसें लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उनसे 50 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लाइसेंसेस, लेकिन ई रिक्शा से आपने कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखी हुई है। तो यही बात है हमारी कि और इसको बेचा नहीं जाए और जब वहां से निकलते हैं तो उन्हें जोन्स अलॉट किए जाएं। जो हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं वो इस बात को लेकर के इकट्ठे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समय समय के ऊपर हमारी डिविजनल कमिश्नर साहब से, डीसी जम्मू से, एसएसपी ट्रैफिक से, एसएसपी पुलिस से और इसके साथ साथ आरटीओ के साथ मीटिंग्स हुई है। उसके बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ब्लैक ऑटो यूनियन जम्मू कश्मीर 10,000 काले ऑटो वाले भूखमरी के शिकार हो गए हैं। मगर आपके साथ बड़े काम लोग हैं काले ऑटो वाले। आज हमने अपने ऑफिस बीयरर्स की ही मीटिंग बुलाई थी। आप नुक्ताचीनी मत कीजिए, इस मसले को समझने का प्रयास कीजिए और इसके बाद अगर ये हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम 5,000 ऑटो रिक्शा की एक बड़ी रैली जिसमें ओनर्स, मालिक और तमाम ड्राइवर्स होंगे। और आज हमने टोकन तौर के ऊपर यहाँ पे मीटिंग रखी थी। सिर्फ मीटिंग है और वही पैगाम हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भेज रहे हैं और आरटीओ साहब को भी भेज रहे हैं और ट्रैफिक विभाग को भी भेज रहे हैं। पहले सुनिए, ई रिक्शा के लिए हम ये चाहते हैं कि जितने ई रिक्शा और ब्लैक ऑटोज जम्मू में डालने थे वो पूरे हो चुके हैं। अब जम्मू शहर में ना ई रिक्शा की गुंजाइश है और ना ही ब्लैक ऑटोज की गुंजाइश है। और यहाँ पे हम ये एसएसपी ट्रैफिक से कहेंगे कि ई रिक्शाज को अपने जोनों में चलाए। आप ही ने ऑर्डर किया था तो फिर ये ई रिक्शा जो है ये जोन्स में क्यों नहीं चल रहे। और आगे से पहले तो इसकी ई रिक्शा की सेल जो है वो बंद की जाए और अगर नहीं की जाती ई रिक्शा की सेल बंद तो आरटीओ के ऑफिस से ये जोन अलॉट करके ई रिक्शा को दिए जाए ताकि वो दूसरे जोन का परमिट उनके पास ना हो। इसी बात को लेकर के हम यहाँ से पैगाम भेज रहे हैं
और ई रिक्शा नहीं जम्मू शहर में डालने चाहिए। और हम लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमारे ये भुखमरी के शिकार हो गए हैं, ये इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करवा पा रहे, ये बैंक्स की किस्तें नहीं दे पा रहे, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे, इन तमाम फाइनेंसर की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। फिर देखेंगे ना, सुनवाई की उम्मीद हमें है। आगे भी पहले भी इन्होंने नाके लगाए थे, हम फिर मांग करेंगे कि एसएसपी साहब आप नाके जगह जगह चौक के ऊपर लगाएं। आरटीओ साहब, और आप गुंजाइश नहीं है जब वहां से आप ऑटोस देते हैं तो आप उनकी टोकन फीसें लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उनसे 50 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लाइसेंसेस, लेकिन ई रिक्शा से आपने कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखी हुई है। तो यही बात है हमारी कि और इसको बेचा नहीं जाए और जब वहां से निकलते हैं तो उन्हें जोन्स अलॉट किए जाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।